ओम शांति। 21 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर तुमको सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। प्रश्न: बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर: वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, उठाते हैं कसम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। बाकी बाबा ने कहा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं। ये दुनिया में होता है, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव बाबा ने कहा, यहाँ कोई भी कसम खाने की दरकार नहीं है। उधर कसम क्यों खाते हैं? कहते हैं कि अगर कसम झूठी खाई तो सामने वाला मर जाएगा। बाबा ने कहा, यहाँ ये चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पता है मरने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। हर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वो खुद के कर्म खराब करते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं कि हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें नहीं होती। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता, कोई प्राप्ति नहीं है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि बहुत करते, धक्के खाते रहते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते, हे दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता। बाबा ने कहा, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, क्या लगा पड़ा है अभी दुनिया में चारों तरफ? दुख लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं और कैसी कैसी चीजें हम सुनते हैं। रोज इतनी लेटेस्ट बातें आती है कि कल जो हमने सुना, जिसको सुनकर के सब डर गए थे, वो बात तो हम भूल ही जाते हैं अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उससे भी बड़ा कुछ सुनने को मिल जाता है। बाबा ने कहा, दुनिया में क्या लगा पड़ा है? सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को ये पता नहीं कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, ये भी मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान है ना, साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तमो प्रधान बुद्धि बाबा क्यों बोलते हैं? जैसे हम भी पहले थे। उसका कारण ये है कि शांति तो सब चाहते हैं, परंतु शांति चाहिए किसको? आंख को चाहिए, हाथ को चाहिए, पांव को चाहिए। तो कहते थे मुझे चाहिए, मुझे। तो मुझे किसको? तो मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, ये भी समझ नहीं थी। सारा दिन ये बस बोलते थे शांति शांति शांति, लेकिन शांति किसको चाहिए? मुझ आत्मा को। और यहाँ पर हमें नॉलेज जैसे मिलती है, पहले पहले दिन ही पहेली सुलझा दी जाती है कि आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। तो आत्मा को शांति नहीं चाहिए।
आत्मा शांत स्वरूप है। जब वो कोई भी कर्म करने से पहले ये याद कर लेती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में शांति आएगी। यहाँ पर बिना शांत स्वरूप आत्मा समझे काम करते हैं तो काम करते करते क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो कल की मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला कि कर्म संन्यास तो होता नहीं है। जो गृहस्थ में रहते हैं, काम धंधे करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको ऐसे लगता है कि इन पक्ष वालों के लिए शांति शांति बोलना भाई बहुत आसान है, इनको थोड़ी ना कोई दुनियादारियां होती है। लेकिन कर्म तो वो भी कर रहे हैं ना, कर्म तो वो भी कर रहे हैं। आज सतगुरुवार है, 130 देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं। उन सभी सेवा केंद्रों में लगभग 8000 या 9000 से अधिक, कभी अमाउंट इतनी होती है, कभी अमाउंट इससे कम हो जाती है, क्योंकि बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, तो इन सभी के सभी सेवा केंद्रों पर आज क्या होने वाला है? भोग, प्रसाद, टोली या फिर ब्रह्मा भोजन, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। घर के अंदर भी हम भोजन बनाते हैं, कितने लोगों का? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। उसमें भी क्या हो जाता है रात दिन? कलेश होता है कि नहीं होता? गर्मी मैं ही करूं, गर्मी मैं ही करूं, गर्मी मैं ही करती रहूं। लाने वाले भी परेशान हैं, पकाने वाले भी परेशान हैं, और खाने वाले तो और भी ज्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर देखो भगवान के घर में सतगुरुवार के दिन पूरा दिन फोन कर करके इनवाइट किया जाता है कि अरे आना आना आना। क्या उनको गर्मी नहीं लगती है? क्या उनको तकलीफ नहीं होती है? क्या उनको बॉडी नहीं होती है? सब कुछ होता है, लेकिन कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म से पहले खुद को मम्मी, दादी, नानी, काकी, बुआ, चाची ये नहीं समझ रहे हैं। उससे पहले क्या समझ रहे हैं? शिव बाबा आपका कार्य, आपके बच्चे आ रहे हैं, ब्रह्मा का भोजन है, शिव के भंडारे में बन रहा है, तो बस फिर लोड किस बात का है? तो शिव बाबा ने यहाँ पर ये बात बोली कि दुनिया को कौन सा ताला लगा हुआ है? गोदरेज का ताला लगा हुआ है। शांति शांति करते तो हैं, परंतु मालूम नहीं है। अभी बाबा ने कहा आपके तो बुद्धि का ताला खुल गया है, तुम बच्चे ये बातें समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बरोबर बेहद का बाप मिला है हमको, बेहद के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तो दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सुख शांति और संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, उस स्कूल में भी बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप भी करते हैं, सेलिब्रेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ उन बच्चों को ये समझदार होशियार बच्चों को ये पता होता है कि कितने भी मेरे दोस्त हैं, कितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिभागी हैं सारे एक दूसरे से। तो मुझे क्या करना है? पढ़ाई में इनसे आगे जाना है, नंबर भी इनसे आगे लेकर के आने। तो शिव बाबा ने कहा ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक स्कूल है, बेहद की स्कूल है, और अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंचा पद पाने का सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर 1-2 को दुखी देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तो अभी तक बाबा ने ये बात समझा दी है कि अब हमारी बुद्धि का ताला खुल चुका है। इसका मतलब हम किसी को दुख नहीं दे सकते। श्रीमत के आधार पर सबको क्या देना है? सुख देना है। जैसे बात अगर आती है प्योरिटी की,
तो वहां पर अपनी दुनिया वाली बुद्धि नहीं चलानी है। किसी को ये राय मत देना कि अरे अरे बाबा तो कहता है सबको ऐसा थोड़ी ना बनना है, आपके ऊपर बोझ आ गया, क्योंकि वो आत्मा तो कर लेगी अपना पुरुषार्थ। जिसने ठान लिया है, जिसको विकार से वैराग आ जाता है ना, कहा जाता है कि गलती से भी उसे रोकना मत। बच्चा अगर कह रहा है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ साधु बनने के लिए, वैरागी बनने के लिए, अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो माता पिता का फर्ज है उसको कहना हाँ बेटा जाओ, बाहर से गेट बंद करके जाना। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा कभी आकर के आपके हालचाल पूछ लेगा। लेकिन अगर वो जा रहा है और जाते समय कह दिया बताओ कहीं नहीं जाना, हमारा क्या होगा, इस दिन के लिए तुमको पैदा किया था, भगवान का नाम घर बैठ करके ले लो भाई, कुछ नहीं करने, ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता। अब उसको आपसे जो थोड़ा सा प्यार था ना, उसको आपसे भी क्या आ गया, वैराग आ गया कि ये मेरी भावना को समझ ही नहीं रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुनिया में तो मुझे कौन ही करेगा, भगवान सच में तू ही मेरा एक है, आपसे था अब आपसे भी वो ऊपर निकल गए हैं। इसके लिए श्रीमत पर सबको सुख देना है, अपनी बुद्धि वाला सुख किसी को नहीं देना, क्योंकि उस सुख से क्या मिलेगा, उस आत्मा को आगे जाके दुख ही मिलेगा। और उसके अंदर फिर भागीदार कौन बन जाती है, बाबा के ऐसे बच्चे और बच्चियां जिनसे किसी ने पूछा आप बताओ हम क्या करें, तो जब उनके कर्म कहानी है तो कभी भी नहीं बताना कि ये करो या वो करो। जैसे हमसे बहुत बारी पूछते हैं आप बताओ क्या करें, तो उन्हें बोलते हैं आपको ज्ञान है सारा, आप खुद सोचो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये बहुत गहरी बात है, यहाँ पर भी सबको समझ नहीं आएगी ये बात, इसके ऊपर घर जाके चिंतन करना तो पल्ले पड़ेगी कि श्रीमत पर सुख देना क्या होता है और दुख देना क्या होता है। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है, आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो, तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं, ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं, यहाँ तो छोटे बड़े सब सुख देते हैं। और बाबा ने उदाहरण देखो क्या दिया, गर्भ में माता को बच्चा दुख देता है, ये बहुत ही चीची पुरानी दुनिया है, इस सृष्टि चक्र को तुम नहीं जानते हो, हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वो निराकार है, तुम सब सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं, आत्मा सीता की बात बाबा कर रहे हैं, जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। हर आत्मा जहां पर है ना, वहां खुद को कैसा महसूस कर रही है, फंसा हुआ महसूस कर रही है। जो भी जहां भी है वो खुद को वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रही है। तो वो कब तक फंसा हुआ महसूस करेगी, जब तक वो आत्मा सीता राम से परिचित नहीं हुई है। शिव बाबा ने कहा सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी अब तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है कलयुग, मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। पर अब तो समझदारों को जान जाना चाहिए कि अब कौन सा समय आ चुका है। अब ये बात कौन बोल रहे हैं, अब ये बात मनुष्य आत्मा है, पूरा संसार
बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े राजनीति, बड़े बड़े बुद्धिवान बुद्धिजीवी लोग हैं, और बहुत सारे वो लोग जो आगे का समय भी देख लेते हैं। तो वो सब लोग भी क्या देख पा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि इंसान ने अपना विनाश अपने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। वो कहीं से भी नहीं बचेगा, वो सब तरफ से जाएगा, खाने की तरफ से, पीने की तरफ से, बिजली पानी की तरफ से, पेट्रोल डीजल की तरफ से, राशन की तरफ से, दुख अशांति की तरफ से, घरों में आपसी वाद विवाद। आज बाबा कहने वाले हैं मुरली में कि घरों के अंदर कितने लड़ते हैं, कितना क्रोध करते हैं, बाबा अपने बच्चों को ही कह रहे हैं। तो ये सब प्रकार से आत्माएं, एक मुरली में बाबा ने बोला आने वाले समय में ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। और क्या वो आपको नहीं दिख रहा? लोग पागलों की तरह नहीं हो गए, हमें कोई छेड़ के देखिए कैसे हो जाएंगे हम, उसी समय कैसे हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, ना खाने की शुद्ध, ना पीने की शुद्ध, ना बोलने की शुद्ध, कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए वो कहा कि सीता कहाँ है? शोक वाटिका। शोक वाटिका किसको बोलते हैं? वाटिका का मतलब होता है बगीचा, जहाँ सब तरफ रंग बिरंगा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा सीता वहां कैसे बैठी है? शोक में बैठी है, दुख में बैठी है, हर बात में शोक है। तो शिव बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, तुम सब सीताओं की सदगति करने वाला एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है, हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसी को ये पता ही नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलने वाली है। और हमको तो कभी कभी ऐसे हंसी आती है कि हम किस चीज का घमंड कर रहे हैं। हमको इतने घर हैं, इतने मकान है, इतना है, ब्रह्मा कुमारियों जितना है क्या? उनके जितना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिकता का जीवन जी रही है ना। फिर भी वो अपना योग, अपनी मुरली, अपना दिनचर्या का जो श्रीमत है वो नहीं छोड़ती, साथ में कमाई भी कर रही है, अपनी दुकानों को, अपने बिजनेस को, अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल सबको संभालते हुए मकान भी बढ़ते जा रहे हैं, जमीनें भी बढ़ती जा रही हैं, धन भी बढ़ता जा रहा है, परिवार के सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं, मेंबर्स भी, साधन वस्तु वैभव सब तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है, लेकिन साहूकारी का नशा दिखाती है क्या कभी? तो भी क्या कहती है माता जी, आप जैसा सहयोग करोगे वैसा ही कर लेंगे, आप सेवा करो तो फिर हो जाएगा, आपके कारण ही सब कुछ हो रहा है, आप लोग इतने अच्छे से भगवान का घर संभाल रहे हो ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो भी कहाँ रहती है? डाउन टू अर्थ, निर्माणता में रहती है। तो इसलिए ये तो बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे, बदकिस्मती की बात है कि हम झूठे साहूकारी के झूठे नशे के अंदर आकर के सच्ची कमाई को लोग क्या मार देते हैं? लात मार देते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया अब बदलने वाली है, मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है, ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा, विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप के बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया। तो गीता ज्ञान दाता कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा। कैसे पता चलता है? क्योंकि गीता के अंदर कहीं कहीं आता है कृष्णवाच और कहीं कहीं आता है भगवानुवाच। तो बोलने वाला अगर एक ही है तो दो दो वाच क्यों बताए जा रहे हैं कि कभी भगवान बोल रहा है, कभी कृष्ण बोल रहे हैं। दूसरी बात, कृष्ण तो अर्जुन को बचपन से दिखते थे, इन आंखों से सबको दिखते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण के मुख से ये बात क्यों निकली कि अर्जुन तुम मुझे नहीं देख सकते इन चरम चक्षु से। वो कहते हैं पर मैं आपको देखना चाहता हूँ, और वो कह रहे हैं नहीं देख सकते। तो कौन है? जिसके माध्यम से बोला जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बोलने वाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है।
तो शिव बाबा ने कहा भगवान का नाम गुम कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अभी तो कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति, घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दिया, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से बाकी सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या मतलब है देही अभिमानी का? कल की अव्यक्त मुरली सुनी थी सबने, अव्यक्त मुरली पढ़ी थी सबने। कल मतलब परसों जो रात को पढ़ी थी और कल जो भट्टी हुई 40वें दिन की, उसके अंदर बाबा ने क्या बोला कि देह क्या है और देही क्या है। तो देह है करनहार और देही कौन है? करावनहार। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, इसका मतलब होता है आटा गूंथने के लिए जा रहे हैं। कितना साधारण सा काम है ना, लेकिन वो काम करने से भी पहले देह समझ के नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगी? भूल हो जाएगी। भूल कौन सी होगी? गुस्सा आ जाएगा उस टाइम, कुछ याद आ जाएगा, कुछ चिंता आ जाएगी, तो गूंथते गूंथते चिंता भी उसके अंदर डाल देंगे। जैसे एक रोटी का नाम सुना है क्या आपने? बुड़बुड़ रोटी। बुड़बुड़ रोटी कभी खाई हुई है? कौन सी होती है? अच्छा, ये तो सच्ची में मेरे को रेसिपी बता रहे हैं, वो नहीं, एक अलग प्रकार की बुड़बुड़ रोटी होती है। ये सबने खाई है और सबने खिलाई तो बहुत ही होगी, खाई है कि नहीं खाई उसके चांस कम है, क्योंकि पहले की जो बुजुर्ग माताएं थी वो बुड़बुड़ रोटी नहीं खिलाती थी। आजकल की जो माताएं हैं ये बुड़बुड़ रोटी ही खिलाती हैं ज्यादातर। बुड़बुड़ रोटी कौन सी होती है? वो बनाते जाएंगे, मैं करती रहूं, गर्मी में मर गई मैं, इसीलिए मेरे को लेके आए थे क्या, पहले इनका करो, अब इनकी औलादों का करो, फिर उनका करो, फिर उनका करो, ऐसे करते करते बाबा कब खोलेगा तो स्वर्ग के गेट। बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते जा रहे हैं, फुलका फुलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। ये होती है बुड़बुड़ रोटी। ये सिर्फ शरीर वाला इंसान कर सकता है, जो माता खुद को शरीर ही समझती। जो माता या जो भाई भी अगर ये सहयोग करते हैं ना अपने अपने जीवन के अंदर, तो वो भी अगर खुद को रोटी आटा जो भी लगता है, छोटे छोटे साधारण से काम है, ये करते समय भी अगर खुद को देही समझेंगे कि देह करनहार है, देही करावन, मैं करा रही हूँ, ये नहीं कर रहे, हाथ नहीं गूंथ रहे अपने मर्जी से, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? मैं करा रही हूँ ना, करो। क्योंकि बड़े बड़े चीजों में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटे छोटे चीजों में स्थिति खराब होती है। तो बाबा ने कहा अब देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है तो बुड़बुड़ रोटी किसी को खिलाओगी तो नहीं ना? पक्का? हाँ। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी थे, समझते थे आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसलिए शरीर छोड़ अब नया लेना है। यहाँ पर बाबा ने सांप का मिसाल दिया। सर्प भी एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नहीं ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सत्य के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख करते, रोना पीटना आती रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। तुम अभी उनसे तंग हो गए हो, इस पुरानी जुत्ती से भी क्या हो गए हैं? तंग हो गए हैं। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना,
खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा भी ढेर बननी है। ये है ईश्वर का दर अथवा घर। कहाँ बैठे हम? ईश्वर के दर अथवा घर में बैठे हैं। ये है ईश्वर का दर अथवा घर, तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर के बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं, यहाँ संगम पर बाबा खुद आता है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकारी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहकर पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं। खुद के लिए क्या कहते हैं? नीच, मूर्ख, हल और कामी। कोई किसी को बोल देना ये चारों शब्द तो उस दिन एक कसम उठा लेंगे कि मरते दम तक इसका मुंह नहीं देखूंगी मैं, इसने मेरे को मूर्ख कैसे बोला। और खुद तो खुद को दिन में 2 बार 7:15 बजे बोलते हैं देवता के आगे जाके। भारत में ही राज्य करके गए थे, ये भी तो मनुष्य थे ना। उनके आगे जाके महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी कहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई? ऊपर बाबा ने कहा किसने सप्लाई किया भांग और धतूरा ऊपर? कुछ भी समझ नहीं है। खुद को नीच बोलेंगे लेकिन ऊंचा बनने का कोई ज्ञान देगा तो फिर वो भी इंटरेस्ट नहीं है। खुद को मूर्ख समझेंगे, समझदार बनने की कोई बात होने लगेगी तो फिर वो भी नहीं पता चलता है। इसी प्रकार भगवान को भी क्या कह दिया, वो भी तो भांग धतूरा, और ऊपर से कितनी बुरी बात कह दी कि कोई वाइफ अगर अपने पति को बोलेगी ना कि मैं नहीं आपको ये दूंगी तो वो बोलेगा क्यों? पार्वती जी भी तो भांग घोट करके देती थी, तू भी दे। ऐसे ऐसे तो हमने अपने रोल मॉडल बना करके रखे हैं। तो फिर दुर्गति हुई भारत की कि सदगति हो गई? ऐसे वाले पार्वती और शंकर बन के ऐसा नहीं बनना। पार्वती, पार्वती का मतलब क्या है? पार्वती बहन आत्मा शिव की। तो पार्वती के 2 मतलब है। कौन है पार्वती? जो आत्मा परिवर्तन के दौर में आ चुकी है, जो खुद को परिवर्तन कर रही है, वो है पार्वती। दूसरा पार्वती कौन है? जो पार वतन में ही खुद को रखती है, वो है पार्वती। जो भांग घोटती है वो वाली नहीं बनना। तो शिव बाबा ने बोला उनको भी भांग पीना और धतूरा खाने वाला दिखा दिया। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आया? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए, ये चाहिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का फिर आह्वान करते हैं। वो कौन है किसको भी पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजा देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी तो 4 भुजा होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तब तक हम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर के पतितों को पावन बनाए? तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी।
इस ब्रह्मा को भी नहीं पता था राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु ये नहीं पता था कि राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है और स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये तो खुद बन रहे हैं, उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी नहीं समझते, फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा ने कहा यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं साक्षात्कार में भी माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर के कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लायर कितना होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी के बीच रहती है। एक जुगनू होता है ना, वो कैसा दिखता है, दूर से बस ऐसे टिम लाइट के जैसा दिखता है। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा तो इससे भी छोटी बिंदी है। भ्रिकुटी के बीच में ये बिंदी रहती है। तो भ्रिकुटी के बीच में कहाँ रहती है? 2.5 इंच अंदर रहती है, 2.5 इंच नीचे रहती है। तो एक ग्रंथि है, जैसे एक बीज कैसे लटका हुआ रहता है, किसी से भी दाना लटका हुआ रहता है, ऐसा विज्ञान ने अब खोज कर ली है कि वहां पर है वो चेतना जो सारे ब्रेन को मैसेज दे रही है। ब्रेन को और माइंड को दोनों को कमांड देती है वो चेतना। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी कुछ नहीं समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। हमको ये बात हमेशा याद रहती है कि हम यहाँ जिस दिन आए थे, हम किस लिए आए थे, ये कभी मत भूलना। क्योंकि जिस दिन ये भूले, क्योंकि यहाँ पर फंसने के भटकने के रास्ते वहां पर तो 1 2 3 4 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत गलियां हैं, बहुत रास्ते हैं, कहाँ हम निकल जाएंगे। और जिस दिन हमारी महसूसता की शक्ति खत्म हो गई ना, उस दिन समझ लेना कि हम बस आ रहे हैं, सुन रहे हैं और जा रहे हैं, पर चेंज कुछ नहीं आ रहा है। बाबा ने कल की मुरली में कहा, जो कि आपने पहली लाइन तो आज सुन ही ली बाई चांस ही, कि बच्चे बताओ, अपने से पूछो मैं कितना समय बाप को याद करता हूँ। अब बताओ कल कितना घंटा हमने बाबा को याद किया। ऊपर नीचे जिन बन करके। लेकिन ये अपने आप से पूछना है। 2-4 दिन पहले के व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, राइट हैंड किसको कहा जाएगा? जिसका तन, जिसका मन और जिसका धन देह और देह के संबंधों से ज्यादा ईश्वर के कार्य में लग रहा हो तो समझ लेना मैं राइट हैंड हूँ। तो उसके अंदर बड़ी सारी हमने चर्चा करी थी कि हम अपना तन देखें, कितना घंटा अपने लिए का मतलब है नहाने में 1 घंटा, खाने में पूरे दिन में 2 घंटे, सोने में 5 7 8 घंटे, तो देह के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं। और देह के संबंधियों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। सारे ये जो भागदौड़ चल रही है, चाहे पुरुष भाग रहा है चाहे माँ भाग रही है, किसके लिए? संबंधों के लिए तो है। अब बताओ, देह जो उधर इतना जा रहा है, देह और देह के संबंधियों के लिए, वो भगवान के घर कितनी देर के लिए आ रहा है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। और सेवा कितनी कर रहे हैं उसका भी हम टाइम निकाल सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा। इसी प्रकार से फिर बाबा ने मन का कहा और इसी प्रकार से धन का कहा। सारी बातें बाबा क्लियर बताते हैं। तो ये बात किसी भी दिन नहीं भूलनी कि हम यहाँ
आए क्यों थे? क्यों आए थे? योग सीखने आए थे, राजयोगी बनने के लिए आए थे, शांति वाला जीवन जीने के लिए आए थे। भक्ति मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। आज इन दो बातों पर हमें विशेष अटेंशन रखना है और पूरे दिन में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुद से पूछना है। वो 2 पॉइंट है। पहला, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। आज कौन से विकार की बात करी? क्रोध की। गुस्सा आता है तो घर के अंदर लड़ते हैं, गुस्सा आता है तो अशांति फैलाते हैं, गुस्सा आता है तो घर में बच्चों को मारते हैं, बर्तन बजाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो ये क्रोध तो हम बाबा को दे चुके थे ना। तो बाबा ने कहा कि दिया हुआ चीज वापस नहीं लेनी है। उसी प्रकार से सारे विकार हैं। और दूसरे के ऊपर अंगुली मत रखना कि आज बढ़िया ये बात बाबा ने उनके लिए कही है, इसका मतलब मुरली आपके लिए नहीं चलाई ना बाबा ने, आप थे ही नहीं बाबा के सामने। इसका मतलब हमने खुद ही स्वीकार कर लिया कि बाबा ने मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब लाडला ज्यादा कौन हो गया? भगवान का वो हो गया ना। तो मुरली किसके लिए आई है? मेरे लिए ही आई है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। देह अभिमान के भूत से बचना है। पहले पहले इस भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना। तो हर आज काम करेंगे छोटा मोटा जो भी है, पहले क्या समझेंगे खुद को? आत्मा। दूसरा, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। अपनी राय अपने पास रखनी है, बहुत काम की होगी लेकिन वो श्रीमत नहीं है, तो अपनी राय अपने पास रखो। दूसरों को अगर देना ही है तो भगवान की राय, तो भगवान क्या कह रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं है, भगवान को अच्छा लग रहा है वो देख करके अगर हम बुरे भी बन गए ना तो भी हम अच्छे ही बने हैं, क्योंकि हमने क्या राय दी है? भगवान की ही श्रीमत दी है। तो श्रीमत पर सबको सुख देना है। ये आज के 2 पॉइंट है। वरदान है आज का, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने कहा कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह मत भूल जाना। अभी तो ऐसा ही होता है ना, शरीर के निर्वाह में हम ऐसे बिजी होते हैं कि आत्मा का निर्वाह है ये भूल जाते हैं। जो भी कर्म करो ये ईश्वर सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, तो उन संस्कारों से वैराग हो। सेवा और संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, तो उन संस्कारों से वैराग्य हो। आगे हैं आज के अव्यक्त इशारे। ये हैं अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति चाहिए।
एक रस स्थिति के तख्त पर तभी स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वो तपस्वी सदैव आसन पर बैठते, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। सिंहासन चाहिए तो आसन से नीचे नहीं उतरना। ऊपर से कोई किसी को कितना भी परेशान, मजबूर, हताश, निराश कुछ भी कर सकता है, अंदर घुस के कोई कुछ कर सकता है? बता दो आप, अंदर घुस करके कोई कुछ कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा अपनी सीट पर बैठे रहो, वही सीट आपको बड़ा सिंहासन दिलाएगी। जैसे जो राष्ट्रपति बनते हैं, ये एक दिन में हमारी तरह यहाँ मुरली क्लास में बैठे बैठे थोड़ी ना बन जाएंगे। पहले कभी समाज सेवा के काम करे होंगे, फिर कभी पार्षद बने होंगे, फिर कभी और कोई मंत्री बने होंगे, फिर कहीं के मुख्यमंत्री बने होंगे। ऐसे करते करते इनके अच्छे कामों को और योग्यता को, राजनीति के दिमाग को देखा गया, तो इनका क्राइटेरिया सेट हो गया, राष्ट्रपति के लिए भी इनको चुन लिया गया। इसी प्रकार से सतयुग का सिंहासन चाहिए या भगवान का दिल तकत वाला सिंहासन चाहिए, उसके लिए पहले इस सीट पर तो बैठना पड़ेगा। कोई काम यहाँ बैठ के करेंगे, फिर ऊपरली सीट, फिर ऊपरली सीट, और ऐसे करते करते फिर हम सतयुग के सिंहासन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली, और आज की मुरली का स्वमान है, आज की मुरली का स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। और ये चर्चा जो हुई है, कोई भी काम करने से पहले आत्मिक स्थिति में रहना है। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।